Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new poem from our Beehive textbook. So students please turn with me to page number 54. आज हम लोग पेज नंबर 54 से एक नया पोम सीखेंगे and the name of our present poem is The Lake Isle of Innisfree written by William Butler Yeats. So students अगर हम इस पोम के पोएट के बारे में अगर हम बात करें विलियम बटलर ईट्स, तो इनका जन्म 13 जून 1865 में हुआ था एंड ही वॉज एन आयरिश पोएट एंड वन ऑफ द foremost figures of 20th century literature. Before we begin the poem, we will just see the introductory part of this poem. हम लोग देखेंगे कि इस poem में क्या दिया गया है. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. So students, ये जो poem है ये एक लिरिक है, यानी कि सॉन्ग के फॉर्म में है. ये एक म्यूज़िकल पोम है एंड पोएट की जो मीठी यादें हैं वो इनिसफ्री, जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि पोएट ने यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है एज ए बॉय. जब ये चाइल्डहुड में थे तो उन्होंने बहुत सारा टाइम, कीमती वक्त यहाँ पे स्पेंड किया है. और ये इनिसफ्री जो प्लेस है ये काफ़ी शांत जगह है, बिल्कुल पीसफुल जगह है. तो पोएट जो है उस प्लेस पे फिर से जाना चाहते हैं एंड इसकी लालसा जो है उनके अंदर है एंड उस प्लेस पे ये फिर से जाना चाहते हैं एंड इनकी जो मीठी यादें हैं वो जो है यहाँ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री से अटैच्ड है, तो वहाँ पे ये फिर से जाना चाहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी ईच एंड एवरी स्टैंजा. हम लोग हर स्टैंजा को लाइन बाय लाइन देखेंगे एंड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन एंड द हार्ड वर्ड्स. नाउ वी विल बिगिन फ्रॉम स्टैंजा 1. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee-loved glade. Now we will see the hard words in this stanza. Arise means होता है stand up. Innisfree, an island in a lake. Cabin means a small wooden shelter, आप एक small room कह सकते हैं. Wattles means twisted sticks for making fences and walls. Bean rows means rows of bean plants. Hive यानी कि honeycomb. Bee loud means a place having the loud sound of bees buzzing. Glade means होता है open space in a forest. So students, पोएट जो है यहाँ पे बता रहे हैं I will rise. I जो है यहाँ किस को रेफर कर रहा है? I जो है वो पोएट को रेफर कर रहा है. पोएट जो है यहाँ पे बता रहे हैं I will rise and go now and go to Innisfree, यानी कि मैं खड़ा होऊंगा और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं Innisfree में जाऊंगा. So in the first line the poet repeats the word go to express his determination of going to Lake Isle of Innisfree. तो यहाँ पे पोएट का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है वहाँ जाने का, जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, ये एक आइलैंड है, तो यहाँ पे ये जाने के लिए कितना इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उस चीज़ों को हम फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देख सकते हैं. द पोएट सेज दैट ही विल वेक अप एंड गो टू एन आइलैंड. पोएट जो है वो बता रहे हैं कि मैं वेकअप होऊंगा एंड मैं उस आइलैंड पे जाऊंगा जिसका नाम है इनिसफ्री. ऑन द आइलैंड ही वुड बिल्ड ए स्मॉल हाउस फ्रॉम क्ले एंड वाटल. एंड फर्दर हम यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड स्टैंजा में पोएट ने क्या बताया, मैं उस
आइलैंड पे क्या बनाऊंगा, एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, यानी कि एक छोटा सा एक हाउस बनाऊंगा, ओके, एक रूम बनाऊंगा। किस चीज से बनाऊंगा, क्ले एंड वेटल्स, क्ले से होगा, एंड वो वेटल्स मैंने आपको बताया टेढ़ी मेढ़ी जो स्टिक्स होती है उससे मैं बनाऊंगा। He would grow 9 rows of beans, and next लाइन में हम देख सकते हैं 9 bean rows I will have there, मैं यहाँ पे यानी कि वो खाने पीने के लिए क्या बनाएंगे, 9 bean rows भी बनाएंगे। And would also have a hive for honey, a honey for honeycomb हम देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पे एक मध का छत्ता भी होगा जिससे वो मध क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ओके, द हनी बीज रिसाइडिंग विल फिल द प्लेस विथ बजिंग साउंड, और ये जो हनी बी है वो चारों तरफ का वातावरण जो है वो कैसे भर देगा, एकदम बजिंग साउंड से भर जाएगा, जो एकदम काफ़ी सुनने के लिए, कानों के लिए अति सुंदर होगा। द पोएट हियर इंटेंड्स टू लिव अलोन ऑन द आइलैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं इस स्टैंजा में पोएट वहाँ पे रहना चाहते हैं, इस आइलैंड में रहना चाहते हैं, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में रहना चाहते हैं जो बिल्कुल शांत है, एंड वहाँ पे इनको जो नेचुरल ब्यूटी है वो जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उसकी गोद में ये रहना चाहते हैं, जहाँ पे पूरा शांत हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। वहाँ पे एक रूम बनाएंगे क्ले से एंड फिर वेटल से, एंड वहाँ पे इनको खाने के लिए बीन्स का रो होगा, हाइव होगा, जिसकी जो गुनगुनाहट जो है उसका बजिंग साउंड इनके कानों तक आएगा। तो ये सब जो नेचुरल ब्यूटी है उस चीज़ों को याद कर रहे हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, एंड उसके लिए पोएट जो है वो लॉन्ग कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पोएट जो है वो कितने नेचुरल ब्यूटी से उनका कितना लगाव है, एंड वो उस चीज़ों को कितना वो मिस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द सेकेंड स्टैंजा। अभी हम लोग सेकेंड स्टैंजा देखेंगे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स of the morning to where the cricket sings, there midnights all a glimmer, and a noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. So students, again we will see the word meanings in stanza 2 में क्या क्या हार्ड वर्ड्स हैं हम उसको देखेंगे। ड्रॉपिंग का मीनिंग होता है फॉलिंग, वेल्स का मीनिंग होता है, वेल्स मतलब हम कह सकते हैं एक घूंघट को भी हम वेल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हियर मिस्टी एटमॉस्फेयर इन द मॉर्निंग को वेल्स कहा गया है। ओके, कवरिंग, ओके, मिस्टी जो एटमॉस्फेयर सुबह में एक होता है उसको यहाँ पे वेल्स कहा गया है। क्रिकेट एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, उसे हम क्रिकेट कहते हैं। ऑल ए ग्लिमर यानी कि शाइनिंग। लिनेट मीन्स ए स्मॉल बर्ड ऑफ ब्राउन एंड ग्रे कलर का एक छोटा सा चिड़िया होता है, बर्ड होता है, उसे हम कहते हैं लिनेट। सो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट लाइन द पोएट रिपीट्स द वर्ड पीस। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं पोएट जो है वो वर्ड पीस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। वाई? टू रिवील द रियल रीजन फॉर मूविंग अवे फ्रॉम हिज करेंट लाइफ स्टाइल। ओके, उस चीज को रिवील करना चाह रहे हैं। ओके, जो रीजन है कि वो क्यों मूव होना चाहते हैं अपने करंट लाइफस्टाइल से, क्यों मूव होना चाहते हैं, क्यों वो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में जाना चाहते हैं, शांति के लिए जाना चाहते हैं, पीस के लिए जाना चाहते हैं, ताकि उनको वहाँ सुकून मिल सके। ओके, इसीलिए एंड वो पीस कैसे आएगा? पीस कम्स फ्रॉम ड्रॉपिंग स्लो। ओके, द पोएट स्टेट्स दैट इन द कंट्री साइड पीस कैन बी फाउंड एट एवरी लोकेशन। ओके, यानी कि जो कंट्री साइड होता है वहाँ पे पीस जो है वो हर लोकेशन में मिल जाता है। पीस कैन बी फाउंड एट एवरी लोकेशन। इट कम्स एज नेचुरली एज द मॉर्निंग सन कम्स इन द स्काई। ओके, हम सेकेंड लाइन में क्या देख सकते हैं? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग, यानी कि मॉर्निंग में जब सूर्य का प्रकाश जब आता है तो वो कैसे होता है? एक जस्ट वो घूंघट की तरह होता है। ओके, यानी कि ऐसा लग रहा है कि घूंघट जो है वो हट जाता है, पहले लगता है कि वो घूंघट में है,
तो उस चीज़ों को यहाँ पे पोएट जो है वो वेल्स में बता रहे हैं। It comes as naturally as the morning sun comes in the sky. It comes slowly just like the morning drops the veils of the darkness. Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैसे आ रहा है, जैसे सुबह में कैसे डार्कनेस जो है वो धीरे धीरे हटता है, यानी कि कैसे वेल्स मीन्स होता है घूंघट, तो यहाँ पे वो डार्कनेस जो है जब सन के आने के बाद कैसे वो धीरे धीरे हट जाता है नेचुरली, वो यहाँ पे पोएट जो है काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने यहाँ पे बताया है। इन द मॉर्निंग द पोएट वुड हियर द क्रिकेट सिंगिंग। ओके, एंड यहाँ पे फर्दर वो बता रहे हैं कि सुबह में किस चीज़ों को मैं सुन सकता हूँ, वो क्रिकेट जो एक इंसेक्ट होता है जो वो गाता है, ओके, उसका जो वो एक बहुत ही खूबसूरत साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो उस चीज़ों को सुन सकते हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि मॉर्निंग में जब डार्कनेस हटेगा तो वो कैसे हटेगा, नेचुरली उस चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। फिर सुबह में जब वो क्रिकेट जो बर्ड है जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, जब वो गाना गाएगा, तो उस चीज़ों को भी ये एंजॉय कर रहे हैं सुबह में। अब हम आगे देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, एट मिडनाइट ही वुड लुक एट द शाइनिंग स्काई, यानी कि रात में वो कहाँ देख सकते हैं, स्काई में देख सकते हैं, टिमटिमाते तारों को देख सकते हैं, वो बता रहे हैं। एंड एट नून ही वुड सी द पर्पल स्काई, एंड नून में वो जो पर्पल स्काई है उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोएट जो है हर उस ब्यूटी को, हर उस नेचुरल ब्यूटी को वो एकदम बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं सुबह में क्या कर सकता हूँ, क्रिकेट के सिंगिंग को सुन सकता हूँ, एंड रात में मैं शाइनिंग स्टार्स को देख सकता हूँ, स्काई को देख सकता हूँ, टिमटिमाते हुए तारे को देख सकता हूँ, एंड नून टाइम में मैं क्या देख सकता हूँ, पर्पल स्काई को देख सकता हूँ। एंड इन द इवनिंग पोएट वुड हियर द साउंड ऑफ लिनेट फ्लैपिंग इट्स विंग्स, एंड शाम में पोएट जो है वो किस चीज़ों को सुन सकते हैं, ये जो बर्ड है, ओके, लिनेट जो मैंने आपको बताया, ये कैसा वो बर्ड है, एक स्मॉल बर्ड है जो ब्राउन एंड ग्रे कलर का होता है। तो शाम में ये जो छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं ये जब आसमान में उड़ेंगे तो ये जो व्यू होगा, ये जो नज़ारा होगा वो कितना सुंदर होगा। तो मैं उनके जो फ्लैपिंग करते हुए विंग्स हैं मैं उनको देख सकता हूँ, मैं उनको उड़ते हुए देख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे सेकेंड पैराग्राफ में कैसे पोएट जो है इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले रहे हैं, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड वो वहाँ पे जाना चाहते हैं, एंड हर एक नेचुरल ब्यूटी को उसे फील करना चाहते हैं, उसे फिर से वो एंजॉय करना चाहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी स्टैंजा 3। अभी हम लोग स्टैंजा 3 में देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. So students, again we will see the word meanings given in stanza 3. Stanza 3 का हम लोग word meanings देखेंगे। Lapping means होता है sound of water striking the shore। जब वाटर जो होता है वो शोर पे आके टकराता है, एंड उस चीज़ से जब आवाज़ जो निकलती है उसको हम कहते हैं लैपिंग। लो मीन्स होता है सॉफ्ट, पे मीन्स ग्रे यानी डल एंड ड्रैब पाथ, डीप हार्ट स्कोर यानी कि डीप इन द हार्ट, एकदम दिल के अंदर कोने में। ओके, नाइट एंड डे मीन्स ऑल द टाइम। So in these lines the poet takes a resolution to wake up and go to Innisfree right now। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोएट जो है वो एक दृढ़ता से एक संकल्प ले रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, आई विल वेक अप एंड गो टू Innisfree, मैं खड़ा होऊंगा एंड मैं Innisfree में जाऊँगा राइट नाउ। He decides so because in his mind he hears all the day and night the low and soft sound of the water reaching the shore of the island।
ओके, यहाँ पे सेकेंड लाइन में दिया गया है आई हियर द लेक वाटर, वो सुन रहे हैं किस चीज़ों को, लेक वाटर को सुन रहे हैं, लैपिंग विथ लो साउंड, जो आवाज कर रहा है धीरे धीरे, बाय द शोर, वो शोर से आकर के टकरा रहा है, वो इस चीज़ों को सुन रहे हैं। ओके, इन हिज माइंड, वो अपने माइंड में सुन रहे हैं कैसे पूरे दिन रात, ऑल डे एंड नाइट, ऑल द टाइम, वो जो लो एंड सॉफ्ट साउंड है वाटर का, वो कैसे शोर पे आ रहा है उस आइलैंड में, उस चीज़ों को वो सुन रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं ही हियर्स दिस साउंड इवन व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड और ए पेमेंट इन द सिटी। ओके, यानी कि ये साउंड को कब सुन रहे हैं, वो उस समय भी सुन रहे हैं जब वो किसी रोड पे खड़े हैं, व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन ए रोड, या सिटी में जो कोई पेमेंट होता है, ओके, वहाँ पे भी इन्हें वो साउंड जो है ये इनके कानों में ये सब आवाज़ जो है वो गूंज रही है। द पोएट कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक विच मेक्स ए डीप इफेक्ट इन हिज हार्ट। तो पोएट के हार्ट में ये जो आवाज़ है वो एक बहुत ही डीप इफेक्ट डाल रहा है। वे कहते हैं कि मुझे अपने दिल के गहराइयों तक आवाज़ सुनाई देती है जब भी वे सड़क के किनारे या फिर किसी भी पेमेंट पर खड़े होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे इनिसफ्री के किनारे पर खड़े हुए हैं, और वही आवाज़ लेक की पानी की जो किनारे पर टच होने पर प्रोड्यूस होती है, वो आवाज़ पोएट के दिल के गहराइयों तक सुनाई देती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। आई होप कि आपको ये पोम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक बार इस पोम का सेंट्रल आइडिया देख लेंगे कि ये पोम का क्या सेंट्रल आइडिया है, ये ओवरऑल हमें क्या बताना चाह रहा है, इस पोम से पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं। द पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री is about the beauty and charm associated with the countryside as compared to the dull, grey and boring life in the city। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इससे पोएट जो है उस ब्यूटी को एंड उस चार्म को बताना चाह रहे हैं जो कंट्री साइड से जुड़ा है। एंड अगर हम कंपेयर करें सिटी में, तो ये सिटी में हमें वो खुशी, वो आनंद, वो नेचुरल ब्यूटी नहीं मिल सकती है। द पोम रिवील्स द पोएट्स डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द नॉइसी हसल एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ एंड लीड ए सिंपल लाइफ इन द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ इनिसफ्री, ए लेक आइलैंड। तो पोएट जो है उस हसल एंड बसल, यानी कि एकदम जो प्लेस जो होता है ना बिल्कुल नॉइसी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, चारों तरफ शोर शराबा होता है, उस चीज़ों से पोएट जो है एकदम बाहर आ जाना चाहते हैं, सिटी के लाइफ से बाहर आ जाना चाहते हैं, एंड वो एक सिंपल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। कहाँ पे? जो नेचुरल लैंडस्केप है, जो इनिसफ्री का जो नेचुरल ब्यूटी है, लैंडस्केप है, नेचुरल ब्यूटी के गोद में पोएट जो है अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं। फॉर द पोएट ए सिंपल एंड पीसफुल लाइफ विथ ओनली ए फ्यू सिंपल नीड इज मोर डिलाइटफुल देन द रेस्टलेस लाइफ ऑफ द सिटी। यानी कि पोएट के लिए ये सिंपल लाइफ ही उनके लिए बहुत ही काफ़ी है। एक सिंपल एंड पीसफुल लाइफ वो जीना चाहते हैं विथ ए सिंपल नीड्स। उनको काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े घरों में नहीं रहना है, या उनकी बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है, बल्कि वो जो है छोटे छोटे नीड्स के साथ ही पोएट जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अगर हम कंपेयर करें तो सिटी लाइफ से, ओके, देन द रेस्टलेस लाइफ ऑफ द सिटी। जैसे सिटी में हमें हमारी बहुत बड़ी डिमांड होती है, घर, गाड़ी, बंगलो एक्सेट्रा ऑल दिस थिंग्स। तो पोएट के मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो बस काफ़ी कम ही चीज़ों के साथ वो अपना लाइफ जो है वो व्यतीत करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पोएट जो है वो कैसे उस लेक पे जाना चाहते हैं जिसका नाम है आइल ऑफ इनिसफ्री, एंड वो कैसे वहाँ पे एक शांत जगह पे अपना लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो है शांति काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इनकी जो लॉन्गिंग है, इनकी जो डिटर्मिनेशन है, इनके
कितना ये लॉन्ग करते हैं उस जगह पे जाने के लिए, उस पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी शांत है। तो ये सिटी लाइफ से हट करके एकदम कहीं दूर उस नेचुरल ब्यूटी में जाना चाहते हैं। एंड ये सब की आवाज़ जो है इनके कानों में हमेशा गूंज रही है, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड हो गए हैं जाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पोम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई गिव यू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। बट स्टूडेंट्स, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।